भगवान श्री रमण महर्षि से भक्त ने पूछा, यह संसार अज्ञान में क्यों खोया है। इस पर भगवान उत्तर देते हैं, आप स्वयं को देखिए, संसार को स्वयं को देखने दीजिए। आपकी आत्मा क्या है। यदि आप एक शरीर हैं तो एक भौतिक संसार भी हैं, परंतु यदि आप आत्मा हैं तो केवल आत्मा हैं। भक्त ने पूछा, आप सामाजिक सुधार के बारे में क्या सोचते हैं। भगवान कहते हैं, आत्म सुधार अपने आप ही सामाजिक सुधार का परिणाम हो जाता है। आत्म सुधार करें और समाज का सुधार स्वयं ही हो जाएगा। हालांकि इस तरह की आपत्ति करने वाले वही लोग होते थे जो भक्ति भाव रखते थे, जैसे पूजा आदि करते। ऐसी स्थिति में भगवान उन्हें प्रभु को सब कुछ सौंप देने को कहते। प्रभु को सब समर्पित करते हुए अपने कर्तव्य को पूरे किए जाएं। जीवन में पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना कर्तव्य निभाया जाए, बस व्यक्ति से यही कामना की जाती है। व्यक्ति परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। भगवान ने कहा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। जब एक व्यक्ति गाड़ी में सवार होता है तो वह अपना सामान कहाँ रखता है। तब भक्त ने कहा, लगेज वैन या कंपार्टमेंट में रखता है। इस पर भगवान ने कहा, वह उसे अपने सिर पर नहीं रखता या गाड़ी चलने के दौरान उसे गोद में नहीं उठाए रखता। भक्त कहता है, कोई मूर्ख ही ऐसा करेगा। भगवान कहते हैं, यह बात उससे भी 1000 गुना अधिक मूर्खतापूर्ण होगी कि एक बार आध्यात्मिक पथ पर चलने के बाद आप स्वयं अपना बोझ सिर पर लिए रहें, फिर भले ही वह पथ ज्ञान का हो या भक्ति का। भक्त कहता है, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर सकता हूँ। भगवान ने कहा, आपको मंदिर के बुर्ज की याद है। इस पर अनेक मूर्तियाँ अंकित होती हैं ना। नीचे बुनियाद में 4 मूर्तियाँ एक एक कोने पर स्थित होती हैं। क्या आपने उन्हें देखा है। भक्त ने कहा, जी देखा है। तब भगवान ने कहा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मीनार को इनका ही सहारा होता है। भक्त कहता है, यह कैसे संभव होता है। भगवान कहना क्या चाहते हैं। इस पर भगवान ने कहा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ी मूर्खता की बात और क्या होगी कि आप कहते हैं कि आप जीवन का सारा बोझ, चिंता और जिम्मेदारी उठाते हैं। संसार का स्वामी सारा बोझ उठाता है, आप केवल ऐसा करने की कल्पना करते हैं। आप अपना सारा बोझ उन्हें सौंप सकते हैं। आप जो भी करेंगे, आपको उसे सही समय पर करने का साधन बनाया जाएगा। जब तक आपकी उसे करने की इच्छा नहीं है, तब तक यह कल्पना ना करें कि आप उसे नहीं कर सकते। आपको इच्छा से शक्ति नहीं मिलती, प्रभु ही असली बल है। कई बार संसार की दशा के बारे में चिंता होती है और जिम्मेदारी अपने पर लेने की इच्छा जागती है। भक्त पूछता है, हम बहुत ही संकटपूर्ण हालात में जी रहे हैं। क्या महर्षि भगवान संसार के भविष्य पर अपनी राय देना चाहेंगे। भगवान कहते हैं, आपको भविष्य की चिंता क्यों करनी चाहिए। आप तो वर्तमान को भी अच्छी तरह नहीं जानते। वर्तमान की चिंता करें और भविष्य अपनी देख रेख स्वयं ही कर लेगा। भक्त कहता है, क्या यह संसार जल्दी ही मैत्री और परस्पर सहायता के नए युग के में कदम रखेगा और यह कलह और युद्ध में खोकर ही रह जाएगा। इस पर भगवान कहते हैं, केवल एक ऐसा है जो संसार का चालन करता है और इसकी देखरेख का काम भी उसका ही है। जिसने संसार को जीवन दिया है वह जानता है कि इसकी देखरेख कैसे करनी चाहिए। आप नहीं, वही इस संसार का बोझ उठाता है। भक्त कहता है, यदि कोई निष्पक्ष भाव से देखे तो यह देखना कठिन है कि यह स्नेही देखरेख कहाँ से आती है। भगवान कहते हैं, आप जैसे हैं वैसा ही संसार है। जब आप स्वयं को नहीं समझ सकते तो संसार को समझने का प्रयास भी व्यर्थ है। यह एक ऐसा प्रश्न है, सत्य को जानने के बाद इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं रह जाती। लोग ऐसे ही प्रश्नों में अपनी ऊर्जा लगाते हैं,
सबसे पहले तो अपने पीछे छिपे सत्य को जानो, तब आप उस संसार को जानने की बेहतर स्थिति में आ सकोगे जिसका आप एक अंश हो। एक और आगंतुक ने भगवान से पूछा कि क्या वे उसकी पुस्तक की प्रस्तावना लिख देंगे। उसकी पुस्तक का शीर्षक द डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड या ऐसा ही कुछ था। उसने कहा कि कोई दूसरा व्यक्ति परिचय तो लिख देगा, परंतु यदि भगवान भी कुछ पंक्तियाँ देते तो उनका संदेश और आशीर्वाद भी पाठकों को मिल जाता। भगवान ने उससे कहा कि उन्होंने ऐसा काम कभी नहीं किया, इसलिए उनसे इसे करने की उम्मीद ना की जाए। वह बार बार आग्रह करता रहा और तब यह परेशानी आई कि उसके बहलाने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद वह कहने लगा, संसार को भगवान के आध्यात्मिक संदेश की सख्त ज़रूरत है और भारत व संसार के युवा वर्ग का सही तरह से पालन पोषण नहीं हुआ, उनके भीतर धर्म को पूरी तरह स्थापित नहीं किया गया आदि। तब भगवान का मानना है कि संसार को सुधारने से पहले मनुष्य को अपने भीतर सुधार लाना चाहिए। जब वह स्वयं ज्ञान पाले और इसके बाद भी उसके मन में यह इच्छा पैदा हो, तब वह यह कर सकता है तब वह यह कर सकता है। भक्त ने पूछा, क्या मुझे कष्ट में डूबे संसार की मदद करनी चाहिए? इस पर भगवान ने कहा, जिस शक्ति ने तुम्हें रचा उसी ने संसार की रचना की है। यदि यह रचना ईश्वर की है तो इसकी देखरेख का दायित्व भी तुम्हारा नहीं, उसका ही है। हालांकि भगवान की इस बात से यह अर्थ नहीं लिया जाता कि वे मानवीय कष्टों के लिए उदासीन रवैया रखते थे। जो संकट या परेशानी में हो उनकी निश्चित रूप से सहायता की जानी चाहिए, परंतु उनकी सहायता विनय भाव से हो। उन्होंने सहायता करते हुए स्वयं को महत्व देने की बात पर रोक लगाने को कहा था। अगली पंक्तियों में इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। भक्त ने कहा, परंतु हम संसार को पीड़ा में देखते हैं। एक व्यक्ति भूखा है, यह एक भौतिक सत्य है, यह उसके लिए असली है। क्या हम इसे सपना माने और उसके कष्ट के प्रति अनासक्त बने रहें? भगवान ने कहा, ज्ञान या सत्य के दृष्टिकोण से आप जिस कष्ट की बात कर रहे हैं वह निश्चित रूप से एक स्वप्न ही है। जिस तरह यह जगत भी एक स्वप्न है और वह कष्ट उसका एक छोटा सा अंश है। जब आप एक सपना देखते हैं तो सपने में देखते हैं कि आप भूखे हैं और दूसरे लोग भी भूख से पीड़ित हैं। आप स्वयं भोजन करते हैं और दयावश अपने सामने दिख रहे भूखों को भी भोजन करवा देते हैं। जब तक सपना चल रहा था तब तक आपके लिए वह कष्ट उतना ही सत्य था जिस तरह अभी आपको यह जगत दिखता है। ज्यों ही आप जागते हैं तो आपको लगता है कि वह तो सब झूठ था। हो सकता है कि आपने सोने से पहले भरपेट भोजन किया हो, परंतु तब भी आप सपने में ही देखते हैं कि आप सारा दिन तेज धूप में काम करने की वजह से थके हैं और आपको तेज भूख लगी है। फिर आप उठते हैं तो पाते हैं कि आपका पेट पूरी तरह से भरा है और आप अपने स्थान से हिले भी नहीं। परंतु आप सपने में यह सब नहीं कहा जा सकता। उस समय आपके कष्ट को भी सत्य ही माना जाएगा। सपने में मिलने वाली भूख उसमें मिले भोजन से ही शांत होगी। उस समय जो लोग भूखे थे वे भी उसी भोजन से तृप्त होंगे। आप सोने और जागने की दोनों अवस्थाओं का कभी मेल नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह जब तक आत्मबोध पाकर इस माया रूपी जगत से बाहर नहीं आते, आपको दूसरों का कष्ट देखकर उसे दूर करने की समाज सेवा अवश्य करनी चाहिए। परंतु ऐसा करते हुए आपके मन में अहंकार ना हो, आपके मन में यह भाव ना आए कि इस काम को मैं कर रहा हूँ। आपको यह अनुभव करना चाहिए, मैं प्रभु के हाथों का साधन हूँ। ठीक इसी तरह आपके मन में यह भाव भी ना आए कि आप अपने से नीचे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। वह मदद चाहता है और मैं इस स्थिति में हूँ कि उसकी मदद कर सकता हूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ और वह मुझसे हीन है। आपको उसकी सेवा ऐसे करनी चाहिए
मानो आप उसके भीतर बैठे प्रभु की सेवा कर रहे हों। यह सारी सेवा उस आत्मा की ही सेवा है, किसी दूसरे की नहीं। आप किसी और की नहीं, बल्कि अपनी ही सेवा और मदद कर रहे हैं। अतः श्री भगवान आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए राजनीतिक गतिविधि को निरुत्साहित करते थे। हरि ओम तत्सत।